हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ सिंह यूक्रेज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कोई भी न्यूज़ नोटिफिकेशन हो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलता है। तो आप लोगों को पता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूजी फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट हो गए हैं और पीजी एंड प्रोफेशनल के फर्स्ट सेमेस्टर के भी लोग प्रमोट हो गए हैं। तो उनका प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या है, आप लोग जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल ऑल पे कर दें। ऑल वहाँ पे होता है पर्सनलाइज्ड एंड ऐसे ही, तो आप लोग उसको ऑल पे कर दें। ऐसे जो भी नोटिफिकेशन होगा आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे यहाँ 16 तारीख को मीटिंग हुई थी उसमें क्या डिस्कस्ड हुआ था, देखिए यहाँ पे लिखा है द एग्जामिनेशन कमेटी इन इट्स मीटिंग डेटेड 16/6/2021। तो उसमें यूजी फर्स्ट ईयर, पीजी एंड प्रोफेशनल कोर्स, ऑड एंड इवन सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन सबके बारे में क्या डिस्कशन हुआ था, ये वीडियो में सब कुछ है साफ साफ। तो चलिए नंबर 1 पे ध्यान देते हैं। द यूजी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट विल बी मास प्रमोटेड एज ऑफ नाउ टू द सेकेंड ईयर। मतलब यूजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अब प्रमोट हो गए हैं सेकेंड ईयर में। विल बी इश्यूड फाइनल मार्क्स शीट ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजी सेकेंड ईयर। मतलब जो उनका जो मार्किंग होगा, जो उनका मार्कशीट बनेगा, वो उनके मतलब कि यूजी सेकेंड ईयर के नंबर के बेस पे होगा। आफ्टर दे हैव पास्ड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन सम स्टूडेंट may feel that examination took place, they would perform better and gain more marks such student। जैसा कि इसमें बताया गया है कि अगर प्रमोशन से संतुष्ट जो छात्र नहीं है, कहने का मतलब उन्हें लगता है कि अगर एग्ज़ाम होता तो उनके वो बेस्ट कर सकते थे, वो मतलब कि ज़्यादा नंबर ला सकते थे, तो इनके लिए भी ऑप्शन है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। इफ़ एनी शुड अप्लाई टू द respective units, either AU counter or college counter, with full details with examination will be held in online mode in the month of September 2021। कहने का मतलब जो छात्र संतुष्ट नहीं है वो अपने मतलब विश्वविद्यालय अगर मेन कैंपस में है तो यहाँ की काउंटर पे आके, एग्ज़ाम काउंटर पे आके अपना पूरा डिटेल सबमिट करे, अपने बारे में बताए, वो अलग प्रक्रिया है। और जो जैसे कैंपस का नहीं है, कॉलेज का है, तो अपने कॉलेज पे जाके अपना डिटेल सबमिट करे और उसका एग्ज़ाम कराया जाएगा सितंबर के महीने में उनका एग्ज़ाम कराया जाएगा। इफ़ कोविड कंडीशन आर परमिसेबल हाउएवर, मतलब कि अगर एग्ज़ाम कराने लायक होगा तब, अगर कोविड की स्थिति ठीक होगी तो एग्ज़ाम कराया जाएगा उनका। और वो हाउ एवर दे मस्ट स्टार्ट अटेंडिंग सेकेंड ईयर क्लास। उन बच्चों से कहा गया है कि आप लोग सेकेंड ईयर की क्लास करते रहें। समझ में आया इतना कि यूजी फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट हो गए हैं, उनका जो मार्कशीट बनेगा सेकेंड ईयर के नंबर के बेस पे बनेगा। जो छात्र संतुष्ट नहीं हैं वो छात्र फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, सितंबर महीने में उनका एग्ज़ाम होगा। कोविड को मद्देनज़र देखते हुए ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाएगा और वो तब से अपना सेकेंड ईयर का क्लासेस अटेंड करते रहें। इतना बात आप लोगों को समझ में आया। चलिए चलते हैं सेकेंड टॉपिक पे। द पीजी एंड प्रोफेशनल कोर्सेज स्टूडेंट बिलोंगिंग टू एड ऑड सेमेस्टर, जैसे 1, 3, 5, यहाँ पे 7 एंड 9 विल बी प्रमोटेड टू द हायर सेमेस्टर एंड द क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन विल बी एज फॉलो। कहने का मतलब जो पीजी और प्रोफेशनल के स्टूडेंट हैं और ओड सेमेस्टर विषम सेमेस्टर वाले हैं, जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, ऐसे सेमेस्टर वालों को भी मतलब उनको भी प्रमोट कर दिया गया है और उनके प्रमोशन का क्राइटेरिया कुछ अलग है जिसे आपको फॉलो करना है। ये जो नीचे लिखा है प्रमोशन क्राइटेरिया फॉर रेगुलर स्टूडेंट, तो चलिए इस पे ध्यान देते हैं। हाँ, चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। पहला नंबर इस पे, द मिनिमम मार्क्स अवार्डेड विल बी द पास मार्क एंड द हाईएस्ट मार्क्स अवार्डेड विल बी मैक्सिमम मार्क्स -2 ऑफ एनी पेपर। कहने का मतलब आपका जो कहने का मतलब कि जो कम से कम मार्क्स होगा, न्यूनतम मार्क्स होगा, वो आपका पासिंग मार्क्स होगा और जो आपका हाईएस्ट मार्क अधिकतम अंक होगा वो आपके मतलब मैक्सिमम मार्क्स से 2 अंक कम करके होंगे। जैसे कि आपका 20 है मैक्सिमम,
मतलब तो उससे 2 नंबर कम, कहने का मतलब आपका 18 नंबर। इस बात को ध्यान दें कि आपका जो मिनिमम मार्क्स होगा वो आपका पासिंग मार्क्स होगा, और आपका मैक्सिमम मार्क्स, आपका हाईएस्ट मार्क्स जो होगा वो आपके मैक्सिमम मार्क्स के 2 नंबर कम करके होगा। समझ में गए होंगे आपका। अगर आपका 20 नंबर है तो आपको वहाँ पे अगर कम से कम मतलब उसमें वहाँ पे मिलेगा अधिकतम, तो वहाँ पे आपको 18 नंबर दिया जाएगा। सेकेंड पे, पास मार्क्स विल बी अवार्डेड सेपरेटली इन द इंटरनल असेसमेंट एंड द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ एनी पेपर। आपका पास मार्क विल बी अवार्डेड मतलब आपको इंटरनल असेसमेंट के मतलब इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको पासिंग मार्क्स दिया जाएगा, ये कहा गया है इसमें। अब मतलब कि आंतरिक मूल्यांकन कह सकते हैं। तीसरे नंबर पे, द इंटरनल असेसमेंट मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड टू द COE ऑफिस बाय द रिस्पेक्टिव हेड्स कोऑर्डिनेटर्स ऑफ द डिपार्टमेंट सेंटर्स। मतलब कि जो आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था है, वो जो मार्क्स है आपका, वो COE मतलब कि एग्जामिनेशन ऑफिस, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिस, और मतलब हेड कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट, ये आपका मतलब ये क्लियर करेंगे। और फोर्थ नंबर पे है, द एंड सेमेस्टर मार्क्स अवार्डेड विल बी 1.5 टाइम ऑफ द इंटरनल असेसमेंट मार्क्स और द मार्क्स अवार्डेड एज ए रिजल्ट ऑफ इवेल्यूशन डन ऑन द बेसिक ऑफ ऑनलाइन एग्जाम विच एवर इज़ हाइयर। मतलब जो आपका इंड सेमेस्टर में मार्क्स जो कैसे दिया जाएगा, तो आपके इंड सेमेस्टर में के मतलब कि आपके आंतरिक मूल्यांकन का 1.5 गुना, या तो फिर आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो सबसे मतलब कि जो अधिकतम होगा उसे दिया जाएगा आपको, ये बात है। तो अभी बात करते हैं कि प्रमोशन क्राइटेरिया फॉर एक्स स्टूडेंट फेल्ड स्टूडेंट, जो मतलब जिनका बैक लगा है उनके लिए। पहला, द मिनिमम मार्क्स अवार्डेड विल बी पास मार्क्स एंड द हाईएस्ट मार्क्स अवार्डेड विल बी मैक्सिमम मार्क्स -2 ऑफ एनी पेपर। कहने का मतलब जो आपका मिनिमम मार्क्स होगा वो आपका पासिंग मार्क्स होगा, जो आपका कम से कम मार्क्स होगा वो आपका पासिंग मार्क्स होगा, और जो आपका अधिकतम मार्क्स होगा वो आपके 2 नंबर कम करके दिए जाएंगे। तो ये मैं उसमें भी था, ये इसमें भी है। सेकंड नंबर, पास मार्क विल बी अवार्डेड सेपरेटली इन द इंटरनल असेसमेंट एंड द इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ एनी पेपर। जो आपका पासिंग मार्क्स होगा वो मतलब आपके आंतरिक मूल्यांकन से रिलेटेड करके ये मतलब आपको मतलब कि सभी पेपर में दिया जाएगा। और आप तीसरे नंबर में है कि ये जो इंटरनल असेसमेंट का है वो कौन देखेगा, तो ये आपका हेड्स कोऑर्डिनेटर, मतलब जो विश्वविद्यालय के हेड हैं, डिपार्टमेंट के हेड हैं और सेंटर हैं, तो वो आपका ये पासिंग मार्क्स देंगे। चौथे पे, द इन सेमेस्टर मार्क्स अवार्डेड विल बी 1.5 टाइम ऑफ द इंटरनल असेसमेंट मार्क्स और द मार्क्स अवार्डेड एज रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएशन विथ 10% इंक्रीमेंट विच एवर इज हाइयर। मतलब जो आपका इन सेमेस्टर में, अंतिम सेमेस्टर में आपका जो 1.5 गुना मार्क्स बढ़ा कर दिया जाएगा, या तो फिर एक्स स्टूडेंट के लिए 10% मार्क्स इंक्रीमेंट करके दिए जाएंगे। ये आप लोग समझ रहे हैं। थर्ड नंबर पे क्या है, द PG एंड प्रोफेशनल कोर्स फाइनल सेमेस्टर एंड इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन फर्स्ट वीक्स ऑफ अक्टूबर 2021। हाउ एवर होल्डिंग एग्जामिनेशन विल बी सब्जेक्ट टू द देन प्रिवेलिंग COVID-19 पैंडेमिक सिचुएशन। द respective departments center are expected to finish of the course and internal assessment by the end of August। कहने का मतलब कि PG और प्रोफेशनल के अंतिम सेमेस्टर वालों को पास नहीं किया गया है, उनको प्रमोट नहीं किया गया है, तो उनके लिए क्या है कि उनका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 2021 में उनका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। कोविड के सिचुएशन को देखते हुए उनका एग्ज़ाम फर्स्ट वीक में होगा अक्टूबर के। और वो मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन के मतलब जो टीचर्स हैं उनसे ये आशा किया गया है कि जो डिपार्टमेंट्स में क्लासेस चल रही हैं कि वो अपना सिलेबस कम से कम अगस्त में ख़त्म कर दें। मतलब अगस्त तक अपना इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन, सिलेबस सब कुछ मतलब कि पढ़ाई ख़त्म कर दें, क्योंकि उनका आशा किया जा रहा है कि तब तक आप अपना कोर्स पूरा कर लीजिए अक्टूबर में, क्योंकि पेपर होना है PG प्रोफेशनल के लास्ट मतलब फाइनल सेमेस्टर और इवेंट सेमेस्टर वालों का। आप लोग समझ गए होंगे कि लास्ट सेमेस्टर वालों को पास नहीं किया गया है, प्रमोट नहीं किया गया है। चलिए चौथे नंबर पे चलते हैं। ओविंग टू द करेंट सिचुएशन ऑफ COVID-19 द यूनिवर्सिटी इज अनएबल टू होल्ड द इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन ऑफ UG सेकेंड ईयर student they have already been provided 10% and 7% increment during the promotion to UG second, UG third
ईयर कोर्सेज रिस्पेक्टिवली एंड इश्यूड यूजी सेकेंड यूजी थर्ड ईयर मार्क्स शीट्स अकॉर्डिंगली। कहने का मतलब कि जब भी अभी मतलब विश्वविद्यालय आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कराने में असमर्थ है, क्योंकि कोविड के इस महामारी को मद्देनज़र रखते हुए विश्वविद्यालय इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं करा पाएगी। उनका कहना है कि वो मतलब पहले साल में 10% नंबर बढ़ा के दिए हैं, दूसरे साल में 7% नंबर बढ़ा कर दिए गए हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट की सुविधा नहीं देंगे। चलिए बात करते हैं, जो है उनका वही उनका रहेगा नंबर। इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, कोई नंबर बढ़ने का चांस नहीं है, जो है वही है। चलिए बात करते हैं नंबर 5 पे। स्टूडेंट डिमांड फॉर प्रमोशन ड्यूरिंग पीजी एंड प्रोफेशनल कोर्स फाइनल सेमेस्टर इन सेमेस्टर विदाउट एग्जामिनेशन। द डिमांड फॉर प्रमोशन टू ऑल यूजी थर्ड एंड पीजी एंड प्रोफेशनल कोर्स स्टूडेंट विथ 60% मार्क्स कुड नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब कि छात्र मांग कर रहे हैं कि उन्हें मतलब कि पीजी और प्रोफेशनल कोर्स के फाइनल सेमेस्टर वालों को विदाउट एग्ज़ाम मतलब उनको भी प्रमोट कर दिया जाए और उनको 60% सुनिश्चित किया जाए। इस मांग को विश्वविद्यालय ने नकारा है, कहा है कि यह आपकी मांग मतलब कि स्वीकार नहीं की जाएगी। तो इनका क्या है, इनका कुछ नहीं हो सकता, बिना एग्ज़ाम 60% की मांग गलत बात है। देखिए ये रामेंद्र के सिंह मतलब कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, उनका सिग्नेचर है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपका पूरा मेहनत करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।